हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड कक्षा 8 प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में 1, 2 और 3 को क्लियर कर लिए थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे तो जा करके ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर में दिया गया है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती हो, यानी कि ब्याज जो है वो प्रति वर्ष किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अ में दिया गया है कि 7500 रुपये। ये क्या है 7500 रुपये? ये मूलधन हुआ, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि प्रति वर्ष ज्ञात करना है, मतलब कि 1 वर्ष के पहले निकालना होगा फिर जाकर के दूसरे वर्ष को निकालना होगा। तो 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मिश्रधन जो है उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए जिस प्रकार से हम क्वेश्चन बताए थे वैसे हम यहाँ पे लिख दिया है। पहले हम अ नंबर को सॉल्व करेंगे। तो अ नंबर में दिया गया 7500 रुपये पर, यानी कि 7500 रुपये। यहाँ पे 7500 रुपये हुआ क्या? तो मूलधन। तो इसको हम लिख देंगे पहले मूलधन। मूलधन को हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में पी से सूचित करते हैं, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं मूलधन को। तो पी बराबर कितना है? तो पी बराबर है 7500 रुपये, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल जो है 7500 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट कहा कि 2 वर्ष के लिए। तो समय को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं? समय को टाइम कहते हैं, यानी कि इसको टी से सूचित करते हैं। और टाइम कितना है? तो 2 वर्ष है। तो इसको हम पहले लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि 6% दर, यानी कि दर। और दर को हम लोग किस से सूचित करते हैं? तो रेट से। तो यहाँ पे आर बराबर कितना है? तो 6%। तो इसको हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय और बाटा में 100 होता है। ये आपको फार्मूला है, इसको याद रखना होगा। जब ब्याज वाला आपको मेथड लागू करना होगा तो ये फार्मूला आपको ज़रूरी पड़ेगा। तो ब्याज अगर निकालना है तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। आप लोग समझ गए होंगे, इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए मूलधन है कितना? तो मूलधन है यहाँ पे 7500 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन के जगह पर 7500 लिख देंगे। गुना दर कितना है? दर मतलब रेट। तो 6% है, तो 6 और गुना समय कितना है? तो समय 2 वर्ष का है। तो लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष हमको नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष किया जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 वर्ष ना लिख करके पहला वर्ष लिखेंगे और उसके बाद फिर दूसरा वर्ष आपको निकालना पड़ेगा। तो 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला वर्ष को हमको निकालना है। तो 1 लिख दिया। और बाटा में जो है यहाँ पे क्या है? 100। तो 100 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो 2 को 0 से 2 को 0 ये कट जाएगा आसानी से। और कट जाएगा तो इसको आप गुना करेंगे। तो इसको देखिए कितना है? 75 में 6 से गुना करेंगे, 6 में फिर 1 से गुना करेंगे। 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 6 से गुना करें तो 6 से 30 हासिल 3। उसके बाद साक्षक 42 और 3 45, यानी कि 450। ये क्या निकला? तो 450 जो निकला ये ब्याज निकला, ठीक है। तो आप लोग को इस समझ में आ गया होगा। तो ये ब्याज निकला। तो ब्याज अब जो नया मिश्रधन बनेगा, तो देखिए नया जो मिश्रधन बना तो पहले कितना था? तो पहले तो 7500 रुपया था। तो 7500 था, और इसमें जो है नया जुटा क्या? तो ब्याज जुट गया। तो ब्याज कितना है? 450 रुपये। तो कितना हो गया टोटल? तो टोटल हो गया 75 4 7950 रुपये हो गया। 7950 रुपये हो गया। अब जाकर के ये 1 वर्ष के निकला यहाँ पे, लेकिन हमको निकालना कितना वर्ष के? 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो प्रति वर्ष कह रहा है, तो पहला वर्ष तो निकाल लिए ब्याज। अब दूसरा वर्ष निकालेंगे। तो दूसरा वर्ष देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं दूसरे वर्ष के लिए। तो दूसरे वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे? तो उसी प्रकार से आपको जैसे बताए थे, ब्याज बराबर जो होता है फार्मूला ये वाला, यहाँ पे मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। तो उसी को हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मूलधन जो है नेक्स्ट वर्ष क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट वर्ष जो होगा 7950 हो जाएगा, क्योंकि पहला वर्ष 7500, 1 वर्ष में जो ब्याज बढ़ा वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये मूलधन बन जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ष के लिए ये मूलधन बन जाएगा। तो मूलधन कितना है? तो 7950
गुना समय क्या है, तो समय सॉरी दर पहले होगा, तो दर इसको पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दर है तो दर कितना है, तो 6%, 6 गुना। अब जो है फिर 1 वर्ष के निकालेंगे, तब जा करके 1 वर्ष को यहाँ निकालिए और 1 वर्ष के यहाँ निकालेंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और गुना में 100। अब इसको काटेंगे तो देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, उसके बाद इसको काटेंगे तो इसको देखिए कैसे काटेंगे, 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब इसको 5 से काटेंगे तो देखिए 5 एकाएँ 5, 2 बचा तो 5 बचा 25, 4 बचा 5 नवा 45, 159 आ गया। ठीक है, तो 159 में जो है इसको हम गुना कर देंगे। अब तो इसको गुना करिए, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 यहाँ पे लिख रहे हैं, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 के साथ हासिल 1, 3 इकाई 3 1 4, यानी कि 477 रुपया जो है ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना, 477 रुपये। तो यहाँ पे जो है मूलधन क्या हो जाएगा वो हमको निकालना है, सॉरी यहाँ पे मिश्रधन निकालना है। तो देखिए मिश्रधन ज्ञात करना है, तो अब देखिए दूसरे वर्ष का भी ब्याज निकल गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए मिश्रधन बराबर जो होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन है कितना, तो मूलधन तो था 7950 रुपया लिए थे दूसरे वर्ष में, तो 7950 प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, तो 477 रुपया था, 477। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 7 7 5 12 के 2 हासिल 1 9 1 10 और 4 14 के 4 हासिल 1 7 1 8, यानी कि 8427 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 12 नंबर में कि 2500 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको दूसरा मेथड यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे मिश्रधन निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिश्रधन बराबर हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन इनटू 1 प्लस दर बटा में 100 और बटा में स्क्वायर में जो है ये पावर समय दे देंगे। ये आपको फार्मूला है, मिश्रधन निकालने का फार्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, तो मूलधन इनटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मूलधन है कितना, तो मूलधन तो है यहाँ पे 2500, तो 2500 यहाँ पे सॉरी 2500 में 25,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है, तो दर है 8%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और बटा में 100 और पावर क्या होता है समय, तो समय कितना है, तो 3 वर्ष, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे पावर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25,000 इंटू, अब देखिए यहाँ पे इसके बाटा में कुछ नहीं तो बाटा में हम 1 दे सकते हैं। आपको मैथ के पहला नियम कहता है कि जो बाटा में जो 1 देने के लिए या 1 से गुना करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम 100। अब इसको 1 से गुना भाग देंगे तो 100 और 100 इकाई 100, तो 100 प्लस 8 से 100 से तो 1 मरते में कट जाएगा और ये 8 से जुट जाएगा। ठीक है, तो 8 हो जाएगा पावर क्यू। अब देखिए यहाँ पे 25,000 में 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 बटा में 100 हो जाएगा और इसका पावर 3। अब देखिए यहाँ पे इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे 25,000 है तो 25,000 गुना 108 के पावर क्यू है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 108 गुना 108 गुना 108 और बाटा में 100 गुना 100 गुना 100, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो जहाँ तक कटता है आप काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो से 2 गो जीरो 1 जीरो, 3 गो जीरो कट गया। अब इसको काटेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा और
54 दूना 108 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको काटेंगे तो 50 दूना 100 और 54 दूना 108 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 और इसको काटेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे फिर तो 25 से ये 25 कट जाएगा। अब कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, ना कट रहा है तो इसको आप गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम इस साइड में गुना कर देते हैं तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ऊपर में 108 गुना 27 गुना 54 और बाटा में क्या बचा, तो बाटा में ये सिर्फ 5 बच गया। ठीक है, ये 5 बच गया तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब इसको गुना करिएगा आप, हम गुना करके रखे हुए हैं तो यहाँ पे गुना करिएगा। जब 108 में 27 और फिर 54 से गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 15, 74, 64 आ जाएगा। ठीक है, और बाटा में ये 5 और इसको जब भाग दीजिएगा तो आपको कट करके कितना आ जाएगा, तो 31, 49, 2.8। ठीक है, आप लोग इसको गुना कर लीजिए और फिर उसमें भाग दे दीजिएगा तो ये आंसर यही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और अ में दिया है 6000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। यहाँ जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को तो समझ में आता होगा, चाहे लिख देते हैं इसको। मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन जो है 6000 रुपये दिया गया है। उसका 3 वर्ष के लिए, यानी कि समय कितना है, तो समय बराबर है 3 वर्ष। और यहाँ पे दर कितना है, तो दर जो है वो 10%, दर बराबर 10%। अब देखिए इसको जो है सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में बताया आपको, और बटा में पावर में समय हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मूलधन है कितना, तो मूलधन तो है 6000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6000 इंटू 1, दर कितना है, तो दर है 10%, तो 10/100 पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे समय कितना है, तो 3 वर्ष, तो यहाँ पे पावर 3 कर देंगे। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 6000, यहाँ पे प्लस छूट गया ना। अब देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एलसीएम भिन्न के जोड़ तोड़ लेंगे। तो भिन्न के जोड़ जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों के एलसीएम 100 हो जाएगा और 100 से भाग देंगे तो 100 और प्लस 10 हो जाएगा। या फिर इसको यहीं पे काट लीजिए तो छोटा हो जाएगा। चलिए इसको लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पावर 3 कर देंगे। अब जब इसको 6000 इंटू 110 जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 बटा में 100 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम काटेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। या फिर इसको काट देंगे ऐसे 2 0 से 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे 6000 है तो 6000 लिखेंगे। अब जो है 110 के पावर 3 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो इसको गुना दे देते, ब्रैकेट हटा देते हैं। तो 110 गुना 110 गुना 110 हो जाएगा और बाटा में 100 गुना 100 गुना 100, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो 3 बार इसको लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो देखिए 3 को 0 से ये 2 आए, 3 को 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कटेगा और 2 को 0 से 2 को 0 कटेगा। तो टोटल आगे कितना गया, तो देखिए आ गया 6 गुना 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, अब इसको जो है इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 7986।
ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में कि 4,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मूलधन है कितना, तो इसको लिखेंगे मूलधन बराबर 4,000 समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 5%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इनटू छोटा ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा में 100 पावर समय दे देंगे। ठीक है, ये आपको पता है। और इसमें से जो है चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालने के इसमें से -1 घटा देते हैं। अब इसको फिर बड़ा कोष्ठक में बंद कर देंगे। अब देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए इससे पिछले वाला क्वेश्चन में एक चीज़ मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है हम मूलधन निकाल करके छोड़ दिए थे। ये क्या निकला था, 7986 जो है ये मूलधन निकला, सॉरी मिश्रधन निकला था। हमको तो है ब्याज निकालना, तो ब्याज कैसे निकलेगा, तो मिश्रधन में से जो है मूलधन को घटा देंगे तब जाकर के ब्याज निकलेगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ मिस्टेक हो गया। आप लोग क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, मूलधन को घटा देंगे तो मिश्रधन कितना निकला था। देखिए यहाँ पे हम क्या निकाले थे, मिश्रधन निकाले थे। तो मिश्रधन यहाँ पे कितना आया था, 7986। तो 7986 में से जब हम मूलधन को घटाएंगे, मूलधन कितना था, 6,000 था। ठीक है, तो 6,000 को घटाएंगे तो आपका ब्याज निकल के आएगा। तो ब्याज कितना, 1986। यहाँ पे जो है हम सिर्फ मिश्रधन निकाल करके छोड़ दिए थे जो कि 7986 था। लेकिन आपको क्या करना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज जो है मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो निकला लेकिन ये मिश्रधन निकला। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे मूलधन कितना है, तो मूलधन 4,000। तो 4,000 यहाँ पे रख देंगे। 4,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है, 5%। तो 5/100 के पावर 2। समय कितना है, 2 वर्ष। तो 2 लिख देंगे -1। इसको हम बंद कर देंगे। अब इसको काट देंगे पहले 20 से 100। अब देखिए यहाँ पे 4,000 इंटू 1 बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 दे सकते हैं। 1/20 हो जाएगा और पावर 2 -1। अब देखिए यहाँ पे 4,000 इंटू दोनों के एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + 1 बटा पावर 2 -1। ठीक है, इसको हम लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4,000 इंटू 20 आए 21/20 के पावर 2 -1। अभी यहाँ पे देखिए इधर इसको बना देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4,000 इंटू यहाँ पे 21 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 21 के स्क्वायर 441/20 के स्क्वायर जो है तो 400 हो जाएगा। ठीक है, और -1 कुछ नहीं तो 1/1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है फिर भिन्न के घटाव आ गया। तो यहाँ पे हम भिन्न के घटाव इसको करेंगे। तो भिन्न के घटाव करेंगे तो दोनों के एलसीएम 400 हो जाएगा। तो इसको देंगे तो भाग देंगे तो एक मरते में कटेगा। तो 441 माइनस 400 तो कितना हो जाएगा, 4,000 गुना 441 में से 400 के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 41/400। सो काटेंगे तो 00 से 00, 4 दाएँ के 40, 10 हो जाएगा। अब इसको जब गुना करेंगे 41 में 10 से तो 410 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर निकल गया। तो ये जो है 410 क्या निकला, तो ब्याज निकल गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।